हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. The halogen which has maximum affinity for hydrogen is ऑप्शंस हैं F2, Cl2, Br2, I2. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो, की कॉन्सेप्ट की बात करें बच्चों अगर इसमें, तो ये हो जाएगा रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन विद हैलोजेंस. हैलोजेंस के साथ जो रिएक्टिविटी हाइड्रोजन की होगी उस पे ये सवाल हमसे पूछा गया है. नाउ सी, हाइड्रोजन जब हैलोजन के साथ, किसी भी हैलोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा. तो हम लोग एक एक करके सबको लिख ही लेते हैं. तो F2 प्लस H2 ये बना देगा 2HF. अब देखिए, इस रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी बच्चों, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इसको मैं इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिख देता हूं यहाँ पे. जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो है -566 किलो जूल पर मोल. सिमिलरली अगर हम बात करें क्लोरीन के लिए, तो Cl2 प्लस H2 और ये फॉर्म करेगा 2HCl. इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएगा. इसके लिए इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू है -431 किलो जूल पर मोल. सिमिलरली ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करके ये बनाएगा 2HBr. तो इसके लिए भी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन देख लेते हैं. देखो, इसके लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की वैल्यू होती है -366 किलो जूल पर मोल. एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आयोडीन उसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये बनाएगा 2HI. और यहाँ पर ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगी -299 किलो जूल पर मोल. अब एक चीज समझो, जितना ज्यादा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है नेगेटिव वैल्यू, इसका मतलब उस प्रोडक्ट के बनने में उतनी ज्यादा एनर्जी निकल रही है उस रिएक्शन से. ठीक है, तो एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब वो जो प्रोडक्ट बनेगा आपका उतना ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट बनेगा, है ना. तो ये रिएक्शन बहुत ही ज्यादा विगरस होती है फ्लोरीन के साथ. और जितना ज्यादा आप देख रहे हैं कि स्टेबल प्रोडक्ट बना रहा है, इसका मतलब रिएक्शन जो होगी, अगर उस हेलोजन की पर्टिकुलर हम बात करें, तो उसकी हाइड्रोजन के साथ एफिनिटी जो होगी हाइड्रोजन के प्रति वो ज्यादा होगी. तो इसमें सबसे ज्यादा एफिनिटी आपको किसको देखने की मिलेगी, फ्लोरीन की. एक रीजन तो ये कि एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के बेसिस पे. दूसरी तरीके से और समझिए कि क्यों HF बनने की जो टेंडेंसी है वो ज्यादा होगी. क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन का जो साइज होगा वो कंपेरेबल होगा, तो उसमें ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल विल बी गुड. जबकि फ्लोरीन से बड़ा होगा क्लोरीन, और जैसे देखो फ्लोरीन से बड़ा होता है क्लोरीन, क्लोरीन से बड़ा होता है आयोडीन, और आयोडीन से बड़ा होता है, सॉरी, ब्रोमीन से बड़ा होता है आयोडीन. तो ये साइज में इंक्रीज किया. जैसे जैसे साइज इंक्रीज कर रहा है बच्चों, वैसे वैसे इंक्रीज इन द साइज विल बी रिजल्टिंग इनटू लेस एफिशिएंट या फिर लेस इफेक्टिव ओवरलैपिंग. तो फ्लोरीन से क्लोरीन की अगर तरफ हम, फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ हम जा रहे होंगे, तो इफेक्टिवनेस ऑफ ओवरलैप जो हो रहा होगा वो कम हो रहा होगा. तो इन दो बेसिस पे हम बता सकते हैं कि हाइड्रोजन के लिए मैक्सिमम एफिनिटी कौन रखता है, वो रखता है F2. So our answer will be option A. I hope you understood this well. All the very best.